स्टूडेंट्स, अभी पिछले वीडियो में हमने पद परिचय के पिछले वीडियो जो करे हैं उसमें हमने पढ़ा विकारी शब्दों का पद परिचय। अब विकारी शब्द कौन से शब्द होते हैं? संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण जो लिंग के और वचन के अनुसार परिवर्तित होते हैं उसे हम विकारी शब्द कहते हैं। लेकिन आज हम पढ़ने जा रहे हैं अवयव या अविकारी शब्दों का पद परिचय। अविकारी शब्द या अवयव शब्द वो शब्द होते हैं जो लिंग और वचन के अनुसार कभी भी परिवर्तित नहीं होते हैं। आइए हम उसी में पहला अवयव शब्द पढ़ते हैं, वो है क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण किसे कहते हैं पहले ये जानना आवश्यक है। क्रिया की, काम करने की विशेषता बताने वाले शब्द को हम क्रिया विशेषण कहते हैं। काम, जैसे मैंने कहा कि सीता गाना गाती है तो अच्छा गाना गाती है। यदि सीता अच्छा गाना गाती है तो गाने की विशेषता हो गई अच्छा, तो वो क्या हो जाएगा? विशेषण शब्द हो गया। लेकिन जब मैंने बोला सीता अच्छा गाती है तो गाती है क्रिया की विशेषता क्या हो गई? अच्छा। तो जब क्रिया की विशेषता बताने वाला शब्द अच्छा, बुरा, ऊपर, नीचे, सदैव, अकस्मात, ये सारे शब्द आते हैं क्रिया की विशेषता बताने के लिए, तो उसे हम क्रिया विशेषण कहते हैं। अब क्रिया विशेषण के भेदों के बारे में हम पढ़ते हैं। क्रिया विशेषण के 4 भेद हैं। पहला है स्थानवाचक क्रिया विशेषण। स्थानवाचक क्रिया विशेषण जो कि हमें क्रिया के स्थान के विषय में बताता है। दूसरा है कालवाचक क्रिया विशेषण जो हमें क्रिया के काल के समय के बारे में बताता है। तीसरा है परिमाणवाचक जो क्रिया की मात्रा के बारे में, थोड़ा, ज़्यादा, कम मात्रा के बारे में बताता है। चौथा है रीतिवाचक क्रिया विशेषण जो हमें क्रिया की रीति, क्रिया करने के ढंग के बारे में बताता है। जब पद परिचय हम देंगे और वो शब्द यदि क्रिया विशेषण है तो उस क्रिया विशेषण में हमें सबसे पहले उसका भेद लिखना है, फिर उसका उपभेद लिखना है। उपभेद का मतलब क्या हो गया? हमें ये बताना है कि स्थानवाचक है तो स्थान कहाँ, कौन सा स्थान बता रहा है, वो एक दिशा बता रहा है या कोई स्थिति बता रहा है, इसके बारे में, काल के बारे में बता रहा है तो एक निरंतर चलने वाला, सदैव, अकस्मात ऐसा बता रहा है, या आजकल परसों की स्थिति बता रहा है। परिमाणवाचक बता रहा है तो न्यूनता बोधक है या फिर वो अधिकता बोधक है, इस तरीके से बताना है। रीतिवाचक बता रहा है तो काम करने की रीति कैसी है उसके बारे में हमें बताना। ये उपभेद वाला जो टॉपिक है, ये उपभेद आपको 10th क्लास में अभी ज़रूरी नहीं है, इसलिए आप इसे छोड़ सकते हैं। नेक्स्ट है इसके बाद विशेष क्रिया का निर्देश। अब जो भी वो क्रिया कर रहा है, राम अच्छा गाता है, तो हमने क्या, क्रिया कौन सी है? गाता है क्रिया का क्रिया विशेषण। ये पद परिचय में आपको पहले उसका भेद लिखना है और कौन सी क्रिया का विशेषण है ये भी आपको लिखना है। आगे चलते हैं, एग्जाम्पल लेते हैं कुछ। वीणा रोज़ सवेरे धीरे धीरे टहलती है। अब वीणा क्या करती है? रोज़ सवेरे धीरे धीरे टहलती है। अब हमें पद परिचय लिखने के लिए आया यदि रोज़ सवेरे, तो रोज़ क्या हो गया हमारा? रोज़ हो गया हमारा क्रिया विशेषण। क्यों? ये कौन सा क्रिया विशेषण हो गया? हमें काल बता रहा है तो इसलिए क्या हो गया? कालवाचक क्रिया विशेषण। कौन सी क्रिया का विशेषण है? टहलती है क्रिया का विशेषण। अगला पद परिचय है हमारा कि धीरे धीरे। अब धीरे धीरे क्या है? ये भी कभी परिवर्तित नहीं होता लिंग और वचन के अनुसार, तो ये भी क्या बन गया हमारा? क्रिया विशेषण हो गया। काम करने की, टहलती है की विशेषता बता रहा है कि किस ढंग से टहलती है, तो ये वेद आ गया हमारा रीतिवाचक क्रिया विशेषण। कौन सी क्रिया की विशेषता बता रहा है? धीरे धीरे शब्द, तो ये टहलती है क्रिया की विशेषता बताता है। तो इस प्रकार से इनका पद परिचय, ये दोनों रोज़ सवेरे और धीरे धीरे क्रिया विशेषण शब्द हैं। आगे बढ़ते हैं। जल्दी चलो वरना गाड़ी छूट जाएगी। अब जल्दी चलो, जल्दी शब्द क्या है? ये परिवर्तित नहीं होता, स्त्रीलिंग पुल्लिंग के हिसाब से परिवर्तित नहीं होता है, तो ये जल्दी यहाँ पर क्या आ गया? जल्दी आ गया क्रिया विशेषण। अब ये कौन सा क्रिया विशेषण हो गया है? ये समय के बारे में बता रहा है तो हम इसे क्या लिखेंगे? कालवाचक या समय सूचक क्रिया विशेषण। और कौन सी क्रिया का? चलो क्रिया की विशेषता बताता है। तो इस प्रकार से आपको पद परिचय क्रिया विशेषण का देना है। आगे आता है समुच्चय बोधक। समुच्चय बोधक शब्द क्या होते हैं इसके बारे में हमें ये भी जानना आवश्यक है। समुच्चय बोधक शब्द वे शब्द होते हैं जो कि योजक का काम करते हैं। जैसे कि इसको हम समुच्चय बोधक और योजक दोनों शब्द कहते हैं। दो शब्दों या वाक्यों को जोड़ने वाले शब्द को हम समुच्चय बोधक कहते हैं। जैसे आप देखते हो, राम घर गया और उसने खाना खाया, तो और क्या है? राम घर गया
एक वाक्य है, उसने खाना खाया दूसरा वाक्य, दोनों को जोड़ने वाला शब्द क्या है, और। इसी प्रकार से समुच्चय बोधक के भेद बने हुए हैं। और या और है, या है, तथा है, लेकिन है, ये दो शब्दों को या दो वाक्यों को जोड़ने वाले शब्द होते हैं। अब इसका भी उपभेद आप लिख सकते हैं पद परिचय में, और ना भी लिखें तो भी आपके मार्क्स नहीं कटते हैं। उपभेद लिखना होगा तो आप लिखोगे दो वाक्यों को जोड़ने वाला है, तो क्या होता है, समानाधिकरण। दो बराबर के वाक्य हैं या दो बराबर के शब्द हैं, उनको जोड़ा है। जैसे मैं घर गई और मैंने खाना बनाया, तो मैं घर गई, मैंने एक काम किया, मैंने खाना बनाया दूसरा काम किया, दोनों समान स्तर के वाक्य हैं, तो इसे हम समानाधिकरण समुच्चय बोधक कहते हैं। यदि हम कहते हैं कि वह चाय लेगा या कॉफ़ी, वह चाय लेगा एक वाक्य है, या चाय ना लेकर वह क्या लेगा, कॉफ़ी लेगा, जब हमने या लगा दिया तो वो क्या होगा, व्याधिकरण। दो वाक्यों को अलग अलग करने वाले शब्द हैं, तो उन्हें हम व्याधिकरण समुच्चय बोधक कहते हैं। अब आपको संयुक्त शब्द अथवा वाक्य भी लिखने हैं। कौन सा शब्द है जो कि दोनों को जोड़ रहा है, दो शब्दों को या दोनों वाक्यों को जोड़ रहा है, जैसे और है, या है। ये पद परिचय में यदि आता है तो आप इसका सीधे लिखेंगे पद परिचय कि ये समुच्चय बोधक या योजक शब्द है। बस आपका इसमें पद परिचय समुच्चय बोधक का हो जाता है। जब आपको और, परंतु, और, या, परंतु, तथा, लेकिन वाले वाक्य मिलते हैं और उनका पद परिचय पूछा जाता है, तो आप केवल समुच्चय बोधक या योजक लिखेंगे, आपको पूरे मार्क्स मिल जाएंगे। आगे सीमा और राहुल भाई बहन है, ये उदाहरण हम देखते हैं। तो यहाँ पर क्या आ रहा है, सीमा और राहुल दो शब्द हैं, किसी के नाम हैं, इनको जोड़ने वाला क्या है, इनको जोड़ने वाला और शब्द है। तो समुच्चय बोधक अवयव है, समानाधिकरण है क्योंकि दोनों समान स्तर के शब्द हैं, समानाधिकरण योजक है, सीमा और राहुल दो शब्दों को मिला रहा है, ये इसका पद परिचय हो गया। अब आगे हम चलते हैं, सभी लड़कियां खाती हैं जबकि पल्लवी बचाती है। तो यहाँ पर सभी लड़कियाँ खाती हैं एक तरह का वाक्य है, और पल्लवी उसका उल्टा काम करती है, बचाती है। तो यहाँ पर हम क्या कहेंगे, जबकि क्या हो जाएगा हमारा, समुच्चय बोधक अवयव तो है, दो वाक्यों को जोड़ रहा है, लेकिन ये व्याधिकरण योजक है। ये कौन सा योजक हो गया, व्याधिकरण। सभी लड़कियाँ खाती हैं तथा पल्लवी बचाती है, दो वाक्यों को मिला रहा है, इसलिए जबकि शब्द क्या हो जाएगा, व्याधिकरण समुच्चय बोधक हो जाएगा। आप चाय लेंगे या कॉफ़ी लेंगे, तो इसमें भी या आ गया है, दोनों में ऑप्शन है आपके लिए, तो समुच्चय बोधक है, योजक है, आप ये भी लिख करके छोड़ सकते हैं, इसमें भी आपको पूरे मार्क्स मिल जाएंगे। अब तीसरे प्रकार का, पहले हमने पढ़ा क्रिया विशेषण अविकारी शब्द है, दूसरा हमने पढ़ा समुच्चय बोधक अविकारी शब्द है जो लिंग वचन के अनुसार नहीं बदलता। अब हम तीसरा पढ़ते हैं संबंध बोधक समुच्चय बोधक है। संबंध बोधक क्या होता है, दो शब्दों में, या संबंध बोधक क्या होते हैं, संज्ञा या सर्वनाम का क्रिया के साथ संबंध बताने वाले शब्द जो होते हैं संबंध बोधक कहलाते हैं। जैसे इसके भी हम पद परिचय देते समय हम इसका केवल भेद बताते हैं, ऊपर, नीचे, पीछे, बाहर, भीतर, बिना, सहित आदि ये सारे शब्द यदि आ रहे हैं तो ये हमारे संबंध बोधक हैं। वह घर के ऊपर रहता है, के ऊपर, के नीचे, के पीछे, के बाहर, के भीतर, के बिना, के सहित, ये सारे शब्द आते हैं, तो इनको हम संबंध बोधक अवयव कहते हैं। पदों, पदबंधों, वाक्यांशों से संबंध का निर्देश, जैसे वह मेरे घर के पीछे रहता है, तो घर से संबंध बता रहा है, तो यहाँ पर संबंध बोधक अवयव है। हमारे विद्यालय के पीछे खेल का मैदान है, यहाँ पर बताया जा रहा है घर विद्यालय के पीछे, तो संबंध बोधक अवयव हो गया क्योंकि ये संबंध बता रहा है विद्यालय और खेल के मैदान के बीच का। स्थानवाचक है, विद्यालय का संबंध अन्य शब्दों से जोड़ने वाला, विद्यालय कहाँ पर है, इसका अन्य शब्दों से संबंध बता रहा है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारा, खेल का मैदान से संबंध बता रहा है, तो ये के पीछे क्या बन जाएगा हमारा, के पीछे हमारा बन जाएगा संबंध बोधक अवयव बन गया है, और ये स्थानवाचक संबंध बोधक है। आप ये नहीं भी लिखेंगे तो भी आपके मार्क्स कम नहीं होंगे। अगला है, चोट के कारण राहुल खड़ा भी नहीं हो पा रहा। के कारण, के पीछे, के आगे, ये अभी आपको बताया संबंध बोधक अवयव होते हैं, तो ये क्या है, कारण सूचक अवयव है। संबंध बता रहा है लेकिन ये कारण बता रहा है, चोट के कारण, कारण सूचक, चोट का संबंध बता रहा है ये, इसलिए क्या हो जाए, चोट का संबंध अन्य शब्द से जोड़ रहा है।
चोट किसके कारण? चोट के कारण। तो कारण सूचक संबंध बोधक अवयव है और ये चोट के कारण जो है वो और शब्दों से और ढंग से खड़ा भी नहीं हो पा रहा है। तो यहाँ संबंध बोधक अवयव कारण सूचक है और चोट का संबंध अन्य शब्दों से बता रहा है। अगला अवयव है हमारा विस्मयादि बोधक। विस्मयादि बोधक आश्चर्य सूचक शब्दों को कहते हैं। जब हम किसी चीज़ को देखकर आश्चर्यचकित होते हैं, बहुत दुखी होते हैं, उफ ओह आह करते हैं, शोक सूचक हाय करते हैं, ये सारे शब्द और उसके साथ विस्मयादि बोधक चिन्ह लगता है तो उसे हम विस्मयादि बोधक अवयव कहते हैं। ये शब्द भी कभी भी परिवर्तित नहीं होते। इनका पद परिचय देने के लिए भी आपको लिखना होगा, उसका भेद बताना होगा। शोक सूचक विस्मयादि बोधक, विस्मय सूची विस्मयादि बोधक और इसी प्रकार घृणा सूचक विस्मयादि बोधक, आश्चर्य सूचक आह वाह कितना अच्छा मौसम है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा? खुशी सूचक, प्रसन्नता सूचक। उफ कितनी गर्मी है, तो ये हमारा क्या हो गया? उफ कितनी गर्मी है, तो यहाँ पे क्या हो गया हमारा? हम दुखी हैं। तो यहाँ पर हाय, उसकी तबीयत अभी तक ठीक नहीं हुई, हाय राम मुझे कितना दुख हो रहा है, तो यहाँ पर ये क्या है? शोक सूचक हो जाते हैं। शाबाश तुमने बहुत अच्छा किया, प्रशंसा सूचक हो गए। तो इसी आधार पर आपने विस्मयादि बोधक अवयव लिखना है और कौन सा सूचक है ये भी लिखना है। पहले आप लिखोगे विस्मयादि बोधक अवयव और फिर उसके बाद उसका भेद बताओगे, शोक सूचक है, प्रसन्नता सूचक है, इसका बारे में भी आपको वर्णन करना है। जैसे शाबाश बिट्टू ने तो कमाल कर दिया, यहाँ शाबाश क्या है? विस्मयादि बोधक अवयव है। कैसा है? हर्ष सूचक। हाय बाढ़ ने तो सब कुछ डुबो दिया, ये भी अवयव है, विस्मयादि बोधक है लेकिन शोक सूचक है, तो ये आपको वर्णन करना है। तो इस प्रकार से अरे यह क्या किया, ये अवयव क्या है? आश्चर्य सूचक है। विस्मयादि बोधक अवयव तो है लेकिन आश्चर्य सूचक है। वाह ये भी खूब रही, ये प्रसन्नता सूचक अवयव है। तो इस प्रकार से आपको पद परिचय सारे शब्दों का देना है। इसके अलावा एक और पद परिचय देते समय अवयव शब्द आता है जो कि निपात कहलाता है। आपने फर्स्ट लेसन में अपने पढ़ा हुआ भी है, ही भी तो नहीं, ये सारे शब्द क्या कहलाते हैं? निपात कहलाते हैं। इन शब्दों का परिचय आएगा तो पद परिचय आएगा तो भी आप लिखोगे केवल निपात और आपको पूरे मार्क्स मिल जाएंगे। तो इस तरीके से आपने पूरा पद परिचय का टॉपिक पढ़ लिया। आपको ध्यान से पढ़ना है और हर एक चीज़ को पहले व्याकरणिक दृष्टि से हर पद को समझना है कि ये संज्ञा है, सर्वनाम है, क्रिया है, विशेषण है या अविकारी शब्द है, फिर उसका पद परिचय देना है।